तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए, ये वाला। तो बच्चों आज हम लोग बनाने वाले हैं 3 नंबर। ठीक है, 3, 4, 5, 6 तक हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 2:3:4 अनुपात में है। यदि 3 संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। यहाँ पर जब भी अनुपात में देगा तो हम लोग क्या करेंगे, x लेके बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.2 क्लास 8 JCERT बुक चैप्टर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए अपनी कॉपी फटाफट निकालिए, अपना कॉपी। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माना लिखिए। यहाँ पर हम जैसे लिखते आ रहे हैं आपको भी वैसे ही लिखना है। माना, यहाँ पर लिखे पहली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में देखिए बच्चों, बुक में देखिए यहाँ पर 2 अनुपात है। ठीक है, 2 अनुपात है। तो यहाँ पर हम लोग पहली संख्या क्या लिखेंगे, 2x को लिखेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद हम लोग का 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या हम लोग लिखेंगे 3x और तीसरी संख्या लिखेंगे, तीसरी संख्या इक्वल टू लिखेंगे 4x। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब लिखिए यहाँ पर अब। उसके बाद देखिए बुक में यहाँ पर बोला गया है कि घनों का योग, ठीक है, घनों का योग 99,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घनों का योग। यहाँ पर लिखिए घनों का योग। ठीक है, घनों का योग इक्वल टू लिखेंगे 9 और कितना ठो जीरो है देखिए, 3 ठो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ठो जीरो लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है घनों का योग। ये जो हम लोग का 2x है, 3x है, 4x है, इसका हम लोग क्या करना है, योग करना है, यानी कि जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस तरह से लकीर कीजिए। यहाँ पर लिखिए 2x। ठीक है, और ऊपर में घन मतलब क्या होता है, 3 होता है। फिर यहाँ का जोड़ का चिन्ह, फिर यहाँ पर 3x, यहाँ पर फिर 3 दे दीजिए, और फिर यहाँ पर 4x 3 और इधर 9,9,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 का मतलब होता है कि 2 को हम लोग को क्या करना है, 3 बार गुना करना है। जैसे यहाँ पर 2 को कितना बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। तो यहाँ पर हम लोग का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से 8 लिख देंगे। तो देखिए 2 के साथ x भी जुड़ा हुआ है बच्चों, x भी जुड़ा है, यानी कि x भी गुना होगा। अगर x को 3 बार गुना करेंगे, x को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x³। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर भी देखिए 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 और 9 3 जा 27 x³ हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 64 x³। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए 9,9,000। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पर 8, 27 और 64 को तीनों को एक ही साथ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 99 x³ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9,9,000। देखिए 8 को जोड़ें, 27 और 64 को हम जोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्टी है, ठीक है, इसके साथ क्या है, x का गुना में है, इसको हम लोग नीचे लेंगे। यहाँ पर x³ को कैला करेंगे और यहाँ पर 9,9,000 और इसको हम लोग नीचे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 और ये 1 एक बार में कट गया, तो x³ इक्वल टू हो जाएगा 1000, यानी कि 1000। अब जब यहाँ से हम लोग 3 को हटाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 3 को हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा क्या, रूट लग जाएगा बच्चों। ये 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1000।
ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 1000 का घन कितना होता है, 10 होता है। तो यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग को पहली संख्या निकालना था, दूसरी संख्या निकालना था और तीसरी संख्या निकालना था। तो यहाँ पर लिखिए पुनः पहली संख्या कितना है 2x। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना है 10 है, तो x की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे 10 बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 20 हो गया। उसी तरह से दूसरी संख्या इक्वल टू देखिए 3x है, तो यहाँ पर लिखिए 3x इक्वल टू 3 × 10 इक्वल टू 30 हो गया। अब तीसरी 4x इक्वल टू यहाँ पर 4 और x का बदले 10, यहाँ पर हो गया 40, ठीक है। यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया किस तरह से बना? चलिए अब देखिए बच्चों 3 नंबर कंप्लीट। अब 4 नंबर, ठीक है, वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69,120 को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को वो संख्या ज्ञात करना है जिससे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये वाला संख्या को क्या करेंगे, गुना करेंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा पूर्ण घन, ठीक है, क्या बन जाएगा पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो वो संख्या हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों कितना नंबर 4 नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 69, ठीक है, 69,120 का हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से लेंगे, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5 और यहाँ 12 यानी कि 6 और ये 0, ठीक है। तो ये कैसे किए, हम इसको 2 से डिवाइड किए, ठीक है। अब डिवाइड भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा, लास्ट में 0 है मतलब फिर से 2 से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 और 1 यानी कि 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2 और यहाँ पर 8 और 0, ठीक है। कैसे करें, इसको 2 से भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। भाग देना है, हम भाग ही दे रहे हैं, ठीक है। फिर 2 से लेंगे, फिर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 0। फिर 2 से लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ 3 और यहाँ पर 2, फिर 0। फिर 2 से लीजिए, यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 3 यानी कि 2 कम 2 और यहाँ पर 6 और 0, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं शॉर्टकट में। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 2 1 2 और देखिए यहाँ पर 2 को संख्या 16 है, तो यहाँ पर 0 देना पड़ेगा और यहाँ पर 8 फिर 0। ये समझ में नहीं आया कि नहीं, समझ में नहीं आया? चलिए इसको बताते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 1 कितना है 60 है, ठीक है। इसको जब 2 से भाग देंगे, 2 से, तो 2 कम 2 हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो 16 है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं। 2 संख्या को जब भी डायरेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लगता है 0 लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 8 बार में चल जाएगा और फिर ये 0 और यहाँ पर 0 यानी कि इतना आया 1080। तो यहाँ पर देखिए 1000 हम 80 लिखें। इस तरह से भाग दे के आपको बनाना है। फिर 2 से यहाँ पर 5, फिर यहाँ 4 और यहाँ पर 0। फिर 2 से लेंगे, 2 दूनी 4 और 7 फिर 0। अब कितना से जाएगा, फिर से 2 से ही जाएगा। फिर 2 कम 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, ठीक है। अब 135 से ये तो 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में 5 है, तो इसको हम लोग 3 से लेंगे। 3 चौके 12 और 3 पचे 15, ठीक है। फिर से 3 से जाएगा, तो देखिए 3 कम 3 और 3 पचे 15 और फिर 3 से जाएगा, फिर ये लास्ट 5। बस इतना बड़ा एलसीएम बना, देख लीजिए, देख रहे हैं, ठीक है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए इसको। तो बच्चों इसको लिख लिए कॉपी में, आप फटाफट इस लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है। जो पहला बड़ा वाला काम था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर इस तरह से रूट वाला लगाइए और 3 लिखिए, 69120 लिखिए और फिर यहाँ पर बराबर दीजिए। फिर यहाँ पर इस तरह से एक बड़ा सा रूट दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 3 लिखिए। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो हम लोग का 2 सब आया गिनना है, कितना को है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 को लिखेंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 3 कितना हुआ है, 1 2 3 और एक को 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 और एक को 5 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये जो दो सब है इसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, जितना हम लोग निकाले थे उसी को यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर घन में 3 3 का जोड़ी बनाना रहता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का 3 जोड़ी बना दिए, फिर ये 2 का 3 जोड़ी बना दिए, फिर ये 2 का 3 जोड़ी बना दिए, और ये फिर 3 का 3 जोड़ी बना दिए। ठीक है, लेकिन हम लोग का बच रहा है कौन, 5 हम लोग का बच रहा है। तो 5 को पूरा करने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5 एक गो संख्या है। ठीक है, 5 एक गो संख्या है। 5 को और कितना को संख्या का जरूरत है, और कितना को 5 का जरूरत है जो ये पूर्ण घन बनाएगा, और 2 को 5 का जरूरत है, 5 गुना 5। ठीक है, अगर 2 को 5 को अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं तो ये पूरा इसका भी एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, यानी कि यहाँ पर 3 को 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग का 3 को 5 हो जाएगा। तो वो संख्या हम लोग का क्या होगा, 5 गुना 5, जिसका हम लोग क्या किए हैं, इसका पैर नहीं बना है, तो वो संख्या यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए वह संख्या, ठीक है, वो छोटी संख्या। ठीक है, 5 गुना 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, समझ में आया। अगर हम लोग 25 से इसको गुना करेंगे, ठीक है, 25 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखने वाले हैं। चलिए इसको हम लिख देते हैं पहले। तो देखिए बच्चों, जब इसको गुना किए तो 5 गुना 5 यानी कि 25 आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, अतः संख्या 69120 को 25 से गुना करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग को घनमूल भी तो निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए वह घनमूल। ठीक है, और इक्वल टू दीजिए। अब यहाँ पर लिखना कैसे है ये हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए जिसका पेयर बना है, यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बना है, तो यहाँ से 1 2 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसका 3 को पैर बना है, तो इसमें से 1 को 2 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ ये वाला इसका पैर बना, इसका भी 1 2 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसका भी 2 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और फिर 3 को लिख देंगे। अभी हम लोग जस्ट 5 के पैर बनाए, यानी कि 5 की जोड़ी बनाए, 5 गुना 5 यानी कि 25 हुआ, तो 5 को भी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और सबको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 6 और ये 5। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 24, 6 चौके 24 और ये 5, इसको गुना कर दीजिए। तो हम लोग को हो जाएगा कितना बच्चों, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10 यानी कि 120। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। इस तरह से आपको बनाना है, देख लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब देखिए बच्चों, 4 नंबर कंप्लीट, 5 नंबर 26244। ठीक है, इसको क्या करना है, 26244 को कौन सी सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए। इसमें क्या करना था, गुना करना था, और इसमें हम लोग को डिवाइड करना, विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। उस भागफल का घनमूल निकालिए। ठीक है, यहाँ भी हम लोग घनमूल निकालिए और यहाँ भी हम लोग को घनमूल निकालना है। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो लिखिए बच्चों 5 नंबर, ठीक है, यहाँ पर रूट लिखिए और यहाँ पर 3 दीजिए। कितना, कौन सा संख्या था, 26244। ठीक है, यानी कि लास्ट में 44 है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं 2 का टेबल से। 26244 लास्ट में 4 है, यानी कि 2 का टेबल से जाएगा। यहाँ पर 1 3 1 2 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे किए। इसको हम इससे डिवाइड किए बच्चों, क्या किए, डिवाइड किए, फिर 2 से, और फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, और फिर 1, फिर यहाँ पर 5, और उसके बाद यहाँ 6 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 1 आया, क्या आया, 1 आया। तो क्या ये 1 2 का टेबल में आता है, नहीं, तो इसको हम लोग 3 से लेंगे। 3 से कैसे लेंगे, 3 से इसको डिवाइड करके हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए बच्चों, 3 के टेबल से 6 5 6 1 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 6 यानी कि 2 बार में चल जाएगा, फिर यहाँ पर 5 यानी कि 3 1 3, और यहाँ से 2, और यहाँ पर 6 यानी कि 8 बार में जाएगा, और यहाँ पर 24 हो जाएगा,
और यहाँ पर 2 और ये 1, यानी कि 21 7 बार में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2187 आया, हम लोग 3 से जब डिवाइड किए तो यहाँ पर 3 से जब डिवाइड किए तो कितना है 2187 आ गया हम लोग का, ठीक है। फिर कितना से करेंगे, फिर से ही 3 से लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से डिवाइड करके दिखाते हैं, 2187 को 3 से डिवाइड करके दिखाते हैं। यहाँ पर 21 7 बार में पूरा पूरी कट गया। 8 उससे कम लेंगे, 6 कितना बार में जाएगा 2 बार में, यहाँ पर 2 और 7 यानी कि 9, 7 to 9 आ गया, ठीक है। पूरा पूरी ये भी कट गया, तो यहाँ पर लिखिए 7 to 9, ठीक है। और ये 3 देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर देखिए लास्ट में 9 है। फिर से 3 से ही हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया किस तरह से डिवाइड करना आप लोग को। अब हम लोग शॉर्टकट डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 3 के टेबल में नहीं आता है, उससे कम लेंगे। 2 6 और यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। इसको भी एक तरह से हम डिवाइड ही किए, समझिए। अब 3 से लेंगे और यहाँ पर 81, फिर 3 से लेंगे यहाँ पर 27, फिर 3 से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 9, ठीक है। फिर 3 से लेंगे यहाँ पर 3, फिर 3 से लेंगे 1, ठीक है। देखिए पूरा पूरी कट गया। इसको अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब इस तरह से चिन्ह दीजिए और यहाँ पर रूट दीजिए, और ये जो हम लोग का जितना भी हम लोग टुकड़ा किए उस सबको लिखना है, ठीक है। तो 2 × 2 कितना को 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। सबका हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 का पेयर तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक मिसिंग है 2। 3 का पेयर बन जाएगा, यहाँ भी 3 का पेयर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2 गो ही 3 है, ठीक है, एक गो मिसिंग है। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, ठीक है। हम लोग जब गुना बना रहे थे, ठीक है, गुना बना रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, छोटी संख्या को लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो बच जा रहा है, जैसे यहाँ पर 2 × 2 और 3 × 3, ठीक है, ये बच जा रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और गुना कर देंगे। तो लिखिए वह छोटी संख्या, वह छोटी, अच्छा से लिखिए वह छोटी, ठीक है, वो छोटी संख्या। यहाँ पर क्या क्या बच जा रहा है, 2 × 2 बच जा रहा है, तो इसको 2 × 2 को लिखिए और फिर 3 × 3 इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। गुना कर दीजिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 36, ठीक है। अगर 36 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, पूर्णखंड बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, वह घनमूल भी निकालना हम लोग को, वह घनमूल, ठीक है, घनमूल। तो देखिए यहाँ पर बच्चों कौन कौन पेयर में है, देखिए 3 पेयर में है और भी ये भी 3 पेयर में है। तो यहाँ से एक 3 को निकालेंगे और फिर यहाँ से एक 3 को निकाल देंगे और गुना कर देंगे 9, ठीक है। ये हम लोग का आंसर, ये एक हो गया हम लोग का आंसर और ये, ठीक है, 2 का आंसर। इसको कॉपी में फटाफट लिख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर। अब देखिए बच्चों 5 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब 6 नंबर, ठीक है, 794 में कौन सी संख्या, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए, प्राप्त पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल निकालिए। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त संख्या का घनमूल निकालिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 794, ठीक है, इससे ज़्यादा या तो इससे कम, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, घनमूल संख्या देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 794, ठीक है, इससे कम या तो ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का एक 9 का यानी कि घनमूल 729 आता है, उससे कम, और एक 10 का, ठीक है, यानी कि 10 का करेंगे घनमूल तो 1000 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखिए हल, और यहाँ पर लिखिए 9 का अगर हम लोग घनमूल ले रहे हैं तो 7 to 9 आ रहा है। अगर 1000 का घनमूल ले रहे हैं, ठीक है, क्या कहा, 1000 का अगर घनमूल ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, सॉरी 10 का घनमूल ले रहे हैं तो 1000 आ रहा है, ठीक है।
समझ में आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर जो संख्या हम लोग का लिखा हुआ है 794, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 794। अगर ये वाला संख्या को लेते हैं 729 को, तो इससे तो ये कम पड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला संख्या को लेंगे, ठीक है, कौन वाला संख्या को, ये वाला संख्या को लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखिए अब 794 में जोड़े जाने वाला संख्या, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग 794 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, ठीक है, कितना जोड़ेंगे कि कितना हो जाएगा 1000, कितना जोड़ेंगे कि वो पूर्ण घनमूल यानी कि घनमूल बन जाएगा, वो हम लोग को तो नहीं पता। यहाँ पर देखिए 794 ये तो पूर्ण घनमूल तो नहीं है ना, इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे वो हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1000 से, ठीक है, ये जो 1000 से इसको माइनस करेंगे, 794 को माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना 206, घटाएंगे तो आएगा 206, यानी कि 206 हम लोग 794 में जोड़ देंगे तो इसका घनमूल कितना निकलेगा 1000, यानी कि पूर्ण घनमूल बन जाएगा। ये हम लोग का आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग 10 का घनमूल लिए, 1000 आया, ठीक है। हम लोग को नहीं पता था कि 794, ठीक है, 794 एक पूर्ण घनमूल तो नहीं है, इसका अगर हम लोग घनमूल निकाले जाएं, ठीक है, तो निकलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करें, हम लोग 1000 से इसको माइनस कर दिए 206, ठीक है। अगर 794 को 206 से हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा, और 1000 का घनमूल कितना होगा 10 होगा, यानी कि पूर्ण घनमूल बन गया। तो वो संख्या हम लोग को निकालना था, वो संख्या से हम लोग निकालना था जिससे 794 को जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक पूर्ण घनमूल बन जाएगा। तो वो संख्या कौन सा है 206 है, ठीक है। तो वो घनमूल लिखिए, वह घनमूल इक्वल टू यहाँ पर 3000, 1000 का घनमूल कितना होगा 10, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। ये पहला नंबर का बन गया। अब देखिए दूसरा नंबर का, इसको लिख लीजिए कॉपी में। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर सोल्व जोड़ने बोल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद घटाने बोला है, यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर घटाई जाए लिखा है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 2 नंबर में लिखेंगे 794 में घटाए जाने वाली संख्या, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 794 से हम लोग ये वाला संख्या घटाएंगे। देखिए यहाँ पर 729 को, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए। चलिए 729 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का निकलेगा 65, कितना निकलेगा 65, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग घनमूल निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखिए अतः घनमूल। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग 794 से 65 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 729, और 729 का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे घनमूल निकालेंगे 729 का, तो 9 निकलेगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आया किस तरह से बना। हम लोग क्या किए 794 से पास वाला जो घनमूल है उसको लिखें, उससे इसको माइनस किए 65 आया, फिर हम लोग 65 से इसको माइनस किए 729 आया। अब ये घनमूल निकल गया, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर हम 1000 लिखें, हम लोग क्या किए यहाँ पर 794 को इसके साथ जोड़ दिए, ठीक है। चलिए आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आया रहेगा। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।